गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। आज की जो कि 23 अप्रैल 2025 की जो भी करंट अफेयर रहे ना, जो भी एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट बन सकता है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नेशनल और इंटरनेशनल तरफ पर, सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें जो भी क्वेश्चन रहे एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, एट व्हिच प्लेस इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर, जो कि कंस्ट्रक्ट करवाया गया है, मिलिट्री बंकर बिन कंस्ट्रक्ट, ये बिन है, बिन कंस्ट्रक्टेड, जो कि रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड करवाया गया है। कौन सी प्लेस में, कौन से स्टेट या फिर यूटी में, ध्यान में रखना। ये जो फास्ट 3D प्रिंटेड जो पोस्ट ऑफिस बताना कौन सी प्लेस में रहे, बेंगलुरु में रहे, जैसे 3D प्रिंटेड रहे। एंड ये जो कि 3D प्रिंटेड फास्ट जो कि मिलिट्री बंकर रहे, जो कि कंस्ट्रक्टेड करवाया गया है कौन सी प्लेस में, ये लद्दाख में। ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, लद्दाख में। लद्दाख की जो 11,000 फीट के ऊपर में ये बनाया गया है। क्लियर इतनी सी बात, जो कि 11,000 फीट के ऊपर में ये कंस्ट्रक्ट करवाया गया है, जो कि हाइट पर ये कंस्ट्रक्ट करवाया गया है। एंड बात करें ये जो कंस्ट्रक्ट करवाया गया है 24 आवर में ये कंप्लीट करवाया गया है, 5 डे के अंदर में। ध्यान में रखना, आपको क्या याद रखना है, जो 3D फास्ट जो कि 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर ये लद्दाख में जो कि ये कंस्ट्रक्ट करवाया गया है, इतनी सी बात ध्यान में रखना। ये है, देख सकते हो जो कंस्ट्रक्ट करवाई ये जो बंकर, देखते हैं। इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर वाज कंस्ट्रक्टेड इन दी लद्दाख, लेह लद्दाख में ये कंस्ट्रक्टेड करवाया गया है। एंड एट दी अल्टीट्यूड ऑफ 11,000 जो कि फिट 11,000 अल्टीट्यूड पर ये स्थित है। एंड जो कि लेह लद्दाख में, लेह लद्दाख जो ये वाला भाग रहा है, ये जो यहाँ रहा है ये है लेह, ये जो भाग रहा है जो इंडस रिवर जो ये निकल रहा है वैसे यहाँ रहा है। ध्यान में रखना, जो कि कोलाबोरेशन बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द सिंपली फोर्स एंड क्रिएशन एंड IIT हैदराबाद के माध्यम से ये बनाया गया है। यूज स्पेशलाइज 3D प्रिंटेड सिस्टम एंड केबल ऑफ जो कि ऑपरेटिंग इन हार्स and high altitude environments. The bunker was printed using the locally sourced material and the completed in just 5 days में ये complete करवाया गया है। So and including 14 hour जो कि प्रिंटिंग टाइम, सॉरी माफ़ करना, ये 24 नहीं है, 14 आवर प्रिंटिंग टाइम में ये कंप्लीट करवाया गया है। ध्यान में रखना, देखते हैं क्या आ रहा है नेक्स्ट में। नंबर 2 में क्या आ रहा है, डेजर्ट फ्लैग 10 एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज, यानी हमने कई सारे एक्सरसाइज भी हमने डिस्कस की है। डेजर्ट फ्लाइट 10 एक्सरसाइज 2025 हेल्ड इन व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री में ये हो रहा है अभी के टाइम में। डेजर्ट फ्लैग 10 एक्सरसाइज 2025 ये हो रहा है जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात में, यानी ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, यूनाइटेड अरब अमीरात में। ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज ये हो रहा है यूनाइटेड अरब अमीरात में। एंड बात करें ये जो एडिशन, ये है 10वां एडिशन। ये जो कि 10th एडिशन रहे एंड ये हो रहा है जो कि कौन सी प्लेस में, यूनाइटेड अरब अमीरात में। एंड जो कि इसका जो शुरुआत 21 अप्रैल से शुरुआत करवाया गया है, 21 अप्रैल टू 8 मई तक चल रहा है। ध्यान में रखना। एंड इसमें जो इंडिया ने पार्टिसिपेट करी है वो है इंडियन एयरफोर्स, इसमें पार्टिसिपेट करी है। क्लियर इतनी सी बात। एंड ध्यान में रखना। और बात करें जो वैसे डेजर्ट नाम करके जो डेजर्ट फ्लैग जैसे हो गए, वैसे डेजर्ट नाइट रहे जो इंडिया एंड फ्रांस एंड जो इंडिया फ्रांस एंड देन जो यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में एक ऑब्जर्व की जाती है, कौन सी, जो डेजर्ट नाइट रहे, डेजर्ट नाइट नाम कर रहे हैं। एंड देन डेजर्ट साइक्लोन पूछे तो यूनाइटेड अरब अमीरात एंड इंडिया के बीच में होती है। ये कंटिजेंट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स जो कि रिस्ट ऑल धरफा जो कि एयरबेस द यूनाइटेड अरब अमीरात एंड द पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 में। क्लियर है इतनी सी बात। देखते हैं
नेक्स्ट में क्या आ रहा है नंबर 3 में। एंड जो भी एक्सरसाइज हमने डिस्कस की है इसके बारे में बताना कितने की आपको याद है। साइंटिस्ट जो कि हैव रिसेंटली आइडेंटिफाइड व्हिच होस्ट प्रोटीन, मतलब एक होस्ट प्रोटीन जो कि डिस्कवर करी है साइंटिस्ट ने, जो कि इवॉल्व करी है। ये क्यों जो कि डिस्कवर करवाया गया है, मतलब आइडेंटिफाइड करी है, जो कि एक्ट एज द लाइक ए मिलिट्री यूनिट फाइटिंग अगेंस्ट द बैक्टीरिया सेल। जो बैक्टीरिया सेल रहे इससे जो कि ये सिलेक्ट करने वाला है, ध्यान में रखना। रिसेंटली जो साइंटिस्ट ने ये आइडेंटिफाइड करी है, ये कौन सी प्रोटीन का नाम क्या है, ध्यान में रखना। ये प्रोटीन मतलब जो जितना भी बैक्टीरिया सेल रहे ना बॉडी में, जो बैक्टीरिया सेल रहे इसे आइडेंटिफाई करने वाला है। इसके बाद जो एक्ट करने वाला है, जो कि ये जो आइडेंटिफाई करके ये किल करने वाला है जो बैक्टीरिया सेल रहे। क्लियर इतनी सी बात, बैक्टीरिया सेल रहे। एंड सेल का डिस्कवर किसने करी है बताना। एंड सो ध्यान में रखना ये सही आंसर है, जो कि क्या रहे यूबीक्यूटिन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यूबीक्यूटिन। सेल का डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने करी है। एंड ये जो कि यूबीक्यूटिन, ध्यान में रखना। एंड देखते हैं साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड द जो कि प्रोटीजोम आज ए होस्ट प्रोटीन दैट एक्ट लाइक द मिलिट्री यूनिट एंड द फाइटिंग जो कि बैक्टीरिया सेल। एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय द बीबीसी न्यूज़ के मुताबिक सो ध्यान में रखना रिसेंटली ये डिस्कवर कर जो कि ये खोजा गया है साइंटिस्ट के द्वारा। एंड जो कि प्रोटोजोम डिटेक्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड द ट्रांसफॉर्म इनटू द वेपन एंड दैट कैन बी राइफ एंड द आउटर लेयर ऑफ द बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू द बीबीसी इट इज़ द। सो ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है नंबर 4। Who has been named the name as the World Economic Forum Global Young Leader for year 2025? Who has been named as the World Economic Forum Global Young Leader for year 2025? So किसने बने हैं जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ग्लोबल जो कि यंग लीडरशिप के मामले में, ये यंग सबसे यंग ये कौन बने हैं लीडर के मामले में। एंड ये वर्ल्ड ओवर की ये ग्लोबल रिपोर्ट के मुताबिक, हालांकि अभी के टाइम में जो 40 जो कि सिलेक्टेड कर पाए गए ये इकोनॉमिक फोरम में, जो कि 40 पर्सन है जो कि ये सिलेक्टेड करवाए गए। इनमें से इंडिया की कौन रहे, शिवराज सिंह चौहान नहीं है, राम मोहन नायडू। ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर यही है, राम मोहन नायडू। ध्यान में रखना राम मोहन नायडू जो मतलब जो अभिएशन मिनिस्टर है वही है, जो अभिएशन मिनिस्टर है इन्हें जो कि सिलेक्टेड करवाया गया। ध्यान में रखना जो कि मतलब ग्लोबल यंग लीडर के रूप में ये काम करी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब जो 40 ईयर से जो कम उम्र की जो भी रहे इनके बारे में एक लिस्ट निकालती है जो लीडर रहे। ध्यान में रखना ये है राम मोहन नायडू बस। एंड देन और क्या बात करें, ये बताना शिवराज सिंह चौहान कौन है। ये फार्मर मिनिस्टर एग्रीकल्चरल मिनिस्टर, फार्मर मिनिस्टर भी है, एग्रीकल्चरल मिनिस्टर। एंड देन आपको ज्वेल राम पूछे तो ज्वेल राम कौन सी मिनिस्ट्री है, ये है ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर। एंड ये बताना इंडिया में सबसे ज़्यादा जो कौन से ट्राइबल के पीपल रहे, वो व्हील ट्राइब रहे। एंड इसके बाद सेकेंड पर कौन से रहे, गोंड ट्राइब रहे। काफ़ी बात रहे तो हमने डिस्कस करेंगे, तो वीडियो लेंथी होने वाला है, बस देखते हैं जल्दी। एंड वीडियो लेंथी होने से भी आपको तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, बस बहुत ही कम समय में ज़्यादा भी जितना भी कोशिश करें, जितना भी हो सके बहुत ही कम समय में सारे के सारे कवर करने के लिए ध्यान में रखना। एंड जो कि गोंड ये तो हमने डिस्कस किया। एंड ध्यान में रखना जो कि देखते हैं क्या आ रहा है नेक्स्ट में। एंड निर्मला सीतारमण जो कि फाइनेंस मिनिस्टर रहे। एंड एजुकेशन मिनिस्ट्री कौन रहे, जो धर्मेंद्र प्रधान रहे। एंड होम मिनिस्टर अमित शाह रहे। कॉन्स्टिट्यूंसी जो अमित शाह की कॉन्स्टिट्यूंसी का कौन सी रहे कॉन्स्टिट्यूशन। देखते हैं क्या आ रहा है। सोमी हसन चौधरी। मतलब ये ध्यान में रखना बस इंडिया की जो रहे कौन रहे, जो राम मोहन नायडू, इनके बारे में याद रखना। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है जो कि पोप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोप फ्रांसिको कौन है हमने डिस्कस करेंगे। ये जो कि पोप फ्रांसिको असल में कौन है,
ये जो कि जो रोमानिया जो कैथोलिक रहे ना, रोमानिया कैथोलिक की जो चर्च रहे, चर्च की हेड रहे ये जो पोप फ्रांसिस्को। क्लियर, इनकी जो कि हाल ही में निधन हो गया है, डेथ हो गया है 88 एज में। एंड ही वॉज फ्रॉम व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री से बोल रहे हैं बताना। वो अर्जेंटीना की रहे, ऑप्शन यही है, यानी ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, अर्जेंटीना की रहे। एंड बात करें इन्होंने जो किसकी, जो रोमानिया रहे ना, यानी जो रोमन की जो क्या रहे, कैथलिक रहे, रोमन की कैथलिक रहे, इसके ये जो चर्च रहे ना, जो चर्च रहे इसकी जो कि हेड रहे, हेड बने कौन सी ईयर में, 2013 से ये हेड बनते। ध्यान में रखना, इन्हें इनके हाल ही में डेथ हो गए हैं, ध्यान में रखना। देखते हैं। एंड फ्रांसिस्को जो कि हु हैज़ बर्न इन दी, बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जन्म। एंड जो कि बेनोस एयरिस एंड अर्जेंटीना वाज इलेक्टेड एज द पोप इन दी 2013 में इन द स्टेटमेंट ऑफ द पब्लिश बाय द वेटिकन जो कि ईयरली ऑन द मंडे एंड कार्डिनल केविन फेरेल एंड सेड द पोप एंड रिटर्न टू दी होम ऑफ द फादर। ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है, नंबर 6 में क्या आ रहा है। which state started the संस्कृत, क्या है संस्कृत जो कि ग्राम प्रोग्राम, कौन सी स्टेट ने ये शुरुआत करी है, क्या है असल में संस्कृत ग्राम प्रोग्राम। ये बात यही है कि जो संस्कृत लैंग्वेज रहे ना, संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट करना इसका मेन उद्देश्य है। क्या है इसका मेन उद्देश्य, यही है कि संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट करना। ध्यान में रखना। मतलब जो उत्तराखंड है ना, इन्होंने आंसर तो उत्तराखंड होने वाला है, जो कि ऑप्शन 20 तो राइट आंसर उत्तराखंड। इन्होंने बताया है कि जो उत्तराखंड है इनकी जो क्या रहे, मतलब जो प्रीस्ट है, काफ़ी सारे प्रीस्ट, जैसे कि मान लो ट्रेनर, मतलब ट्रेनर जो रहे 13 ट्रेनर को सिलेक्ट करवाया जाएगा, यानी 13 ट्रेनर को सिलेक्ट करके जो कि इन्हें भी सैलरी के तौर पर रखी जाएगी। यानी सैलरी पूछे तो इन्हें महीने में जो कि 20,000 करके इन्हें पेमेंट भी की जाएगी। एंड इन्हें जो कि ट्रेनर के रूप में ये जो कि लोगों को जो संस्कृत है इनके बारे में जागरूक करने वाला है, जो कि सिखाने वाला है। बात यही है, जो 13 ट्रेनर को अभी के टाइम में हाल ही में जो कि सिलेक्टेड करवाया गया है, एंड ये 20,000 तक इन्हें दी जाएगी पेमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। डिस्कस कर लिया हमने। एंड देन क्या बता सकते हो संस्कृत कौन सी ईयर में, मतलब जो क्या रहे क्लासिकल लैंग्वेज तौर पर ये कौन सी ईयर में दी गई, क्या बता सकते हो। अभी रिसेंटली भी न्यू क्लासिकल लैंग्वेज में जो 5 लैंग्वेज रहे इंट्रोड्यूस करवाए गए, क्या बता सकते हो इसके बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्लासिकल लैंग्वेज रहे ना, संस्कृत के बारे में पहले हमने डिस्कस कर लेते हैं। ये संस्कृत को साल है जो कि 2000 क्या रहे 2005 में रहे, 2005 में सिलेक्टेड करवाई, जो कि ये संस्कृत को क्लासिकल लैंग्वेज के तौर पर। एंड जो सबसे फास्ट पूछे तो ये संस्कृत नहीं है, सबसे फास्ट जो क्लासिकल लैंग्वेज बने, फास्ट क्या बने बता सकते हो, ये है तमिली जो तमिलनाडु का रहे, कौन सी ईयर में 2004 में। एंड देन इसके बाद संस्कृत रहे 2005 में। एंड देन तीसरे पर पूछे तो तीसरी पर कौन, जो तेलुगु या फिर क्या रहे, ये तेलुगु रहे। तेलुगु कौन सी ईयर में बताना, जो तेलुगु बने ये 2008 में ये क्लासिकल लैंग्वेज के तौर पर ये रखी गई है। एंड देन 4 पर चौथा पर पूछे तो जो कन्नड़ रहे, कन्नड़ ये भी 2008 में, कन्नड़ भी 2008 में। एंड देन 5 पर पूछे तो जो क्या रहे, और जो 5 पर लिखने में प्रॉब्लम आ रहा है, क्या करें, बस ध्यान में सुनना जो भी बताया जा रहा है। 5 पर जो कन्नड़ तो हमने डिस्कस किया। एंड देन मलयालम रहे, मलयालम ये कौन सी ईयर में बताना, 2013 में ये क्लासिकल लैंग्वेज के तौर पर रखी गई है। एंड देन जो लास्ट वाला रहे 6 पर ये ओडिया रहे। हालांकि जो ओडिया रहे ये लास्ट वाला अभी के टाइम में नहीं रहे, क्योंकि अभी के टाइम में और 3 जो क्लासिकल लैंग्वेज वो इंक्लूड करवाए गए हैं। बताना कौन सी जो न्यू रहे।
सो देखते हैं द स्टेट उत्तराखंड इज द फर्स्ट इंडियन टू इनिशिएट सांस्कृतिक ग्राम सांस्कृतिक विलेज प्रोग्राम। दिस इनिशिएटिव नोन आज द जो कि आदर्श सांस्कृतिक विलेज के रूप में ये प्रोग्राम शुरुआत करने वाला है। एंड एम टू प्रमोट द यूज ऑफ द संस्कृति इन एवरीडे लाइफ, डेली लाइफ में जो संस्कृति का यूज रहे इसे प्रमोट करना। एंड सिलेक्ट जो कि सिलेक्टेड विद इन सिलेक्टेड विलेज एंड मेकिंग। एंड आपको पता है जो उत्तराखंड की ये भी लैंग्वेज है, यानी ये उत्तराखंड की भी लैंग्वेज है, ध्यान में रखना। एंड बात करें और क्या बात करें, ध्यान में रखना इतनी सी बात जो कि ये तो। एंड देन मेकिंग देम द मॉडरेट जो कि मॉडल संस्कृत विलेज एंड से द इंडियन एक्सप्रेस एंड द प्रोग्राम एंड वाज अप्रूव बाय द उत्तराखंड कैबिनेट इन द अप्रैल 15, 2025 में। एंड द इन्वॉल्व द डिजिग्नेटिव वन विलेज इन ईच ऑफ द स्टेट ऑफ 13 डिस्ट्रिक्ट में ये शुरुआत करवाया जाएगा। क्लियर इतनी सी बात। एंड और क्या एक हमने क्वेश्चन पूछा था आपको, क्या क्या पूछा था, यस जो न्यू क्लासिकल लैंग्वेज ये है PPMBA एंड PPMBA कर रहा है, क्या कर रहा है MBA, यानी P फॉर पाली प्राकृत एंड देन मराठी एंड देन बंगाली एंड देन क्या रहा है असमी। यस क्लियर। नेक्स्ट नंबर 7 who has been appointed as the vice president of the ASEAN। एंड क्या उत्तराखंड के बारे में हमने डिस्कस कर ले, उत्तराखंड के बारे में शायद इंक्लूड नहीं कर पाए, बस आपको बता देता हूँ उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की जो फॉर्मली नाम रहे ये उत्तरांचल हुआ करता था, यानी उत्तरांचल रहे पहले पेज में, इसका नाम उत्तरांचल हुआ करता था। एंड इसका कैपिटल क्या है, ये देहरादून है। एंड देहरादून विंटर कैपिटल, ये विंटर कैपिटल पूछे तो देहरादून रहे। एंड देन समर कैपिटल पूछे तो वो क्या रहे गाइडसेन रहे। एंड देन यहाँ आपको बताना जो उत्तराखंड रहे यहाँ कितने की डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट आपको पूछे तो 17 डिस्ट्रिक्ट रहे उत्तराखंड में। एंड अभी के टाइम में जो 13 डिस्ट्रिक्ट रहे वहाँ इम्प्लीमेंट करवाया गया है, एंड जो कि 17 डिस्ट्रिक्ट है। एंड देन और क्या रहे लेजिस्लेटिव असेंबली पूछे तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली रहे इसके ये यूनिकैमरल है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली रहे ये यूनिकैमरल। एंड वैसे बताना कौन सी स्टेट की जो कि क्या रहे जो बाईकैमरल लेजिस्लेटिव कौन सी स्टेट की रहे, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, और क्या क्या रहे बताना। एंड देन सो ध्यान में रखना। एंड यहाँ की जो असेंबली जो रहे यानी जो क्या रहे लेजिस्लेटिव असेंबली रहे वो 71 रहे। एंड देन जो लोकसभा मेंबर रहे, जो लोकसभा मेंबर ये 5 रहे उत्तराखंड की। क्लियर, सारे के सारे याद रखना, हमने तो डिस्कस कर लिए, हालांकि हमने इंक्लूड नहीं कर पाए, बस बताया, ध्यान में रखना। क्या रहे हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, ध्यान में रखना जो कि किसने हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट AIIB। सो ये किसने बने हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर ये कौन बने हैं, अजय भूषण प्रसाद बने हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अजय भूषण प्रसाद बने हैं, अजय भूषण प्रसाद पांडे। क्लियर, अजय भूषण प्रसाद जो कि पांडे ये बने हैं, ध्यान में रखना। एंड देन जो कि सो ध्यान में रखना। एंड बात करें इसके बारे में, और वैसे तो कई बातें रहे, सो बता देता हूँ जो इसके बारे में। पहले ये IIB यानी जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट बैंक रहे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक रहे, इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसका स्थापना कौन सी ईयर में करवाया गया है, एस्टेब्लिशमेंट। एंड देन इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहे, बेजिंग चाइना में रहे, बेजिंग चाइना में। इसका प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट है जो कि जीन लियाकुन जो कि ये चाइना की है, नाम से तो आपको पता चल रहा है कि ये चाइना की हो ही सकता है। और इसका स्थापना भी बात करें तो 2016 में, ध्यान में रखिएगा। एंड सो और देखते एंड और क्या रहे बातें, ध्यान में रखना, सारे के सारे देखते क्या आ रहे हैं नेक्स्ट में।
जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्वेस्टमेंट बैंक AIB टुडे अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ द अजय भूषण पांडे आज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन एंड द इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 5 2025 से ये काम इनके कार्यकाल शुरुआत होने वाला है। ध्यान में रखते हैं। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 8, पद्मश्री विनर सैमुअल कलारीला, क्या रहे कलारीला, जो कि फर्स्ट हुए रिसेंटली, हाल ही में इनका डेथ हो गया है। वो कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड रहे? वो मेडिसिन के लिए, मेडिकल के रहे, जो कि हार्ट सर्जरी से इन्होंने एसोसिएटेड रहे, हार्ट सर्जरी। ध्यान में रखना। जैसे कि मतलब जो इसे क्या कहा जाता है, इसे एंजियोप्लास्टी कहा जाता है, जो कि इन्होंने जो कि इन्हें जो कि फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी कहा जाता है। ध्यान में रखना। एंड मतलब एंजियोप्लास्टी मतलब क्या है, मतलब जैसे मान लो जो ब्लड ब्लॉकेज हो गया, ब्लॉकेज होने से यहाँ से और एक जो कि रूट निकाल लेना, वो इसी तरह एक सर्जरी रहे। देखते हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह हो गया ना, जैसे डॉक्टर जो कि कलारीकल जो कि परफॉर्म द फर्स्ट एंजियोप्लास्टी इन द इंडिया 1986 में इन्होंने फर्स्ट एंजियोप्लास्टी की थी एंड वाज आल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन द सेटिंग ऑफ जो कि एस्टैब्लिश द एंजियोप्लास्टी एंड द फैसिलिटी इन ए नंबर ऑफ कंट्रीज इन द एशिया एंड पैसिफिक रीजन में। बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वन इन केरला में, जो कि ये केरला से बिलोंग कर रहे हैं, एंड जनवरी 6 1948 में इनका जन्म हुआ था। ध्यान में रखना। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम दी कोट्टायम, बस इतना ही पूरा नहीं है, जो भी बताएगा ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 9, ये बताना क्या रहे, PM मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कि इनागुरेट करने वाला है, क्या है, जो कि बेजिंजम जो कि इंटरनेशनल, ये नेशनल नहीं है, इंटरनेशनल सी पोर्ट मेड टू एंड इट इज़ एट व्हिच प्लेस, कौन सी प्लेस में रहे? ये केरला में रहे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, केरला। बस ध्यान में देखते हैं। ऑन जो कि ऑर्गेनाइज कमेटी, जो कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हैज बीन फॉर्म्ड विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ पिनराई विजयन आज द चीफ, जो कि पाटन एंड आई हेड द शेड्यूल्ड। बस ध्यान में रखना, ये इनागुरेट करवाया जाएगा किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन रहे। एंड क्या हमने केरला के बारे में भी इंक्लूड नहीं कर पाई? क्या बता दें आपको केरला के बारे में? पिनराई विजयन रहे जो कि CM, एंड देन बता देता हूँ आपको केरला के बारे में। हाईएस्ट लिटरेसी स्टेट पूछे तो केरला रहे। एंड जो ओल्ड पर्सन रहे, इनके लिए जो नई मतलब जो पेंशन की सुविधा करवाया गया, वो भी केरला रहे। एंड देन और क्या रहे, कई सारे बातें रही केरला के बारे में। केरला जो कि डिजिटली कोड वगैरह जो भी रहे, ये इनमें से जो कि टॉप पर भी रहे। एंड डिजिटल यूज जो कि थ्रू में भी टॉप पर रहे, जैसे मोबाइल हो गया, जो भी हो गया, ये यूज करने में टॉप पर रहे। एंड देन बात करें किसके बारे में? केरला के बारे में। यस, यहाँ केरला के बारे में डिस्कस कर ले, जो कि केरला की कैपिटल क्या है? कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। यानी इसे जो ओल्ड नाम रहे ना तिरुवनंतपुरम की, त्रिभांड्रम क्या रहे? त्रिभांड्रम नाम करके रहे। ध्यान में रखना। यहाँ की आपको ऑफिशियल लैंग्वेज बताना, हर बार हमने डिस्कस की ना, क्या रहे? मलयालम रहे। एंड देन स्टेट एनिमल बताना, क्या रहे? स्टेट एनिमल है जो कि क्या रहे? लायन रहे। लायन जो लायन रहे, यस लायन जो थाईलैंड रहे, थाईलैंड टाइप की एक एप रहे। लायन यस एक एप रहे, जो लायन टाइप की जो एप रहे। ध्यान में रखना। एंड बाढ़ पूछे तो वो एंटीलोप क्लियर। एंड देन यहाँ के फ्लॉक डांस पूछे तो कथकली हो गया, जो कि कथकली केरला की है। एंड मोहिनीअट्टम हो गया, वैसे तो कई सारे रहे। मोहिनीअट्टम, भारतनाट्यम पूछे तो वो तमिलनाडु की है। कुचिपुड़ी पूछे तो आंध्र प्रदेश की है। सत्रिया पूछे तो असम की है। एंड देन क्या रहे? ओडिसी पूछे तो ओडिशा की है। मणिपुर पूछे तो मणिपुर की है। बस हो गया ख़त्म। एंड देन लेजिस्लेटिव असेंबली पूछे तो यहाँ जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ना केरला की, ये 140। नेक्स्ट देखते हैं आज के लास्ट वन। नेशनल सिविल सर्विस डे सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट? ये ऑब्जर्व करी जाती है 21 अप्रैल। हालांकि ये हमने डिस्कस की है, बट
और जो कई सारे बातें रही आपको बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट बन सकता है। रिसेंटली जो कि 16 जो कि पर्सनल रहे यानी सिविल सर्विस मैन रहे, इन्हें जो कि ये अवार्ड दी जाएगी, ध्यान में रखना, सिलेक्टेड करवाया गया है। एंड ये क्यों 21 अप्रैल को क्यों ऑब्जर्व करी जाती है, क्या बता सकते हो? 21 अप्रैल 1947 की बात है, यानी जो इंडिपेंडेंस के समय में जो ये सिविल सर्विस मैन रहे, ये फर्स्ट टाइम जो IAS बैच रहे ना, इसे संबोधित करवाया गया था। किसके द्वारा? जो सरदार पटेल रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो होम मिनिस्टर रहे आफ्टर इंडिपेंडेंस, होम मिनिस्टर रहे फर्स्ट, इन्होंने रहे। ध्यान में रखना, इन्होंने जो कि ये संबोधित की थी फर्स्ट मैच को, इसलिए इसी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है, बस ध्यान में रखिएगा। एंड और क्या बात करें, ध्यान में रखना इतनी सी बात। एंड और ये बताना सिविल सर्वेंट की जो फर्स्ट कौन रहे, फर्स्ट सिविल सर्वेंट कौन रहे इंडिया के, बता सकते हो उनके नाम? वो सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर रहे, इनके बड़े भाई रहे। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में डिस्कस कर ले। 1913 में इन्हें नोबेल प्राइज मिली है एंड लिटरेचर के क्षेत्रों में, एंड फर्स्ट इंडियन भी है। एंड इन्होंने जो कि गीतांजलि लिखी है, एंड और क्या रहे, घरे बैरे ऐसे करके क्या लिखी है उन्होंने भी। एंड ध्यान में रखना, देखते हैं द ईयर 2025, जो कि 2025 17 सिविल सर्विस डे। प्राइम मिनिस्टर जो कि श्री नरेंद्र मोदी विल एड्रेस सिविल सर्वेंट टुडे। एंड ध्यान में रखना, ये देखते हैं, बात करें अप्रैल मंथ की तो सारे डे डिस्कस कर लें। एंड देन 1 अप्रैल ये है अप्रैल फुल डे, 1 अप्रैल ये है इंटरनेशनल वार्ड डे, 1 अप्रैल प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस डे, ये ब्लाइंडनेस नहीं है, सो जो कि ब्लाइंडनेस डे। एंड जो कि और क्या रहे, जो कि ब्लाइंडनेस डे। एंड 1 अप्रैल ये ओडिशा डे ऑब्जर्व करी जाती है। उत्कल दिवस रहे जो 1936 की बात है। एंड ये बताना RBI की स्थापना कौन सी है, 1935, नेशनलाइजेशन 1949, कई बातें रहे, बस ध्यान में रखना। जो कि 2 अप्रैल ये है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। एंड 2 अप्रैल ये है इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग डे। एंड 4 अप्रैल ये है इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस डे। एंड 5 अप्रैल ये है नेशनल मैरीटाइम डे। 5 अप्रैल ये है इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस डे। 6 अप्रैल ये है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स। 7 अप्रैल ये है वर्ल्ड हेल्थ डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। एंड देन 10 अप्रैल ये है एंड जो कि वर्ल्ड होम्योपैथी डे। एंड देन जो कि 11 अप्रैल ये है नेशनल सेफ्टी मदरहुड डे। एंड 11 अप्रैल ये है वर्ल्ड पार्किंसन डे। 13 अप्रैल जालियांवाला बाग मैसेकर, जो कौन रहे, जो जनरल डायर रहे, जो बदला किसने ली है, उधम सिंह ली है, पंजाब रीजन से रहे। 13 अप्रैल ये है जालियांवाला बाग मैसेकर। एंड देन इरोम मैसेकर 21 सितंबर 1942, ये 42 है। एंड देन ये जो DSP कुंजा बिहार है, इनके द्वारा करवाया गया था। सेकेंड जालियांवाला बाग मैसेकर नाम से रहे नाम। एंड अभी के टाइम में भी जो एक न्यूज में भी ऐसे आ रहा है, जो क्या रहे, जो जम्मू कश्मीर रहे, वहाँ भी एक आतंकवादी तौर पर एक बहुत ही बड़ा सा हादसा हुआ है, वो भी हमने डिस्कस करेंगे। क्या आपको पता है, वो भी आपको शायद पता ही होगा इसके बारे में। एंड ध्यान में रखना, जो कि वर्ल्ड पार्किंसन डे, एंड ये तो हमने डिस्कस करी। एंड देन बैसाखी डे 13 अप्रैल, जो कि ओडिया न्यू ईयर है। एंड 14 अप्रैल ये है BR अम्बेडकर बर्थडे। एंड 6 दिसंबर क्या रहे बताना, महापरिनिर्वाण डे। एंड देन पुथांडु डे ये है न्यू ईयर के 14 अप्रैल। एंड पुथांडु ये बताना विश्व कौन सी स्टेट की है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। एंड देन तमिलनाडु की रहे। एंड देन विश्व से आपको बता देता हूँ, विश्व जो कि केरला की रहे। एंड देन जो कि पहली बैसाख ये 14 अप्रैल ये वेस्ट बंगाल की है। एंड ये बताना वेस्ट बंगाल की कौन सी प्रोडक्ट रहे सबसे फास्ट जो कि GI टैग दी गई थी। GI टैग 10 ईयर के लिए जाती है। 1999 में इसका स्थापना करवाया गया, सॉरी यस 1999 में स्थापना करवाई गई। एंड देन फर्स्ट जो कि एक्ट है 1999। एंड देन शुरुआत करवाई गई 2003 में। फर्स्ट टाइम जो दी गई थी ये है 2004 to 5 के बीच में दी गई थी। कौन सी प्रोडक्ट हो ये बताना, वेस्ट बंगाल की। एंड देन वर्ल्ड हेमोफीलिया डे 17 अप्रैल। एंड देन 18 अप्रैल ये है वर्ल्ड हेरिटेज डे। एंड 19 अप्रैल वर्ल्ड लिवर डे, जो कि लिवर को स्टोरी को क्या कहा जाता है बताना। एंड जो कि
सो ध्यान में रखना नेशनल सिविल सर्विस डे एंड देन 22 अप्रैल ये है वर्ल्ड अर्थ डे एंड देन हेपेटोलॉजी कहा जाता है ये इस स्टडी को एंड वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे ये 23 अप्रैल जो कि इंग्लिश लैंग्वेज डे 23 अप्रैल यानी जो आज जो हमने डिस्कस कर रहे हैं ना ये है वर्ल्ड कॉपीराइट डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। 24 अप्रैल नेशनल पंचायती राज डे एंड 25 अप्रैल ये है मलेरिया डे। मलेरिया कितनी टाइप की रहे, मलेरिया वाइवाक्स रहे, मलेरिया फैल्सिपारम प्लाज्मोडियम वाइवाक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम एंड देन प्लाज्मोडियम मलेरियाई। क्लियर। एंड देन डायबिटीज़ कितनी की रहे, डायबिटीज़ 5 की टाइप की रहे। अभी ठीक है हमें रिसेंटली डिस्कस की थी, कल ही डिस्कस की थी। 26 अप्रैल ये है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। 27 अप्रैल ये है साउथ अफ्रीका फ्रीडम डे एंड देन 28 अप्रैल ये है जो कि सेफ्टी हेल्थ डे एंड वर्ल्ड डांस डे ये 29 एंड देन एस्ट्रोनॉमी डे एंड वर्ल्ड वेटरन डे ये 30 एंड देन आयुष्मान डे। सो ये रहा आज की कंटेंट एंड देन वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त के साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय जगन्नाथ।